हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है। देखो, सबसे पहले देखो, वीडियो कर लो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना है कर लो। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और देखो, मोटिवेशन मिलेगा तभी आप लोग के पास जो है सो रियल कंटेंट पहुंच पाएगा। ऐसे तो यूट्यूब पर लतेरों हैं जो कि 3 बजे ही एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस में टाइम लगता है। सिंपल सा बात समझो कि विदाउट एनी डाउट आप लोग का जो लेवल प्रोवाइड किया जाता है। लेवल क्या होता है, मतलब आप अपने से एनालिसिस करो ना। हम लोग जितने भी, मान लिया जाए कि फाइनेंशियल जो भी एक्सपर्ट है या जो भी है, मतलब मान लिया जाए कि उनको सिर्फ जो है सो आपको क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। आपको गाइड करना चाहिए, ना कि आपको लेवल प्रोवाइड करना चाहिए। लेवल प्रोवाइड करने से आपका जो है सो नॉलेज कम हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि आपको गाइड करना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देखिए, देख पा रहे होंगे कि इस लेवल पे जो है सो मार्केट अच्छा खासा जो है सो रहा। और आज के डेट में जो मार्केट में मान लिया जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते होंगे, उनके लिए बवाल हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसने फाइंड कर लिया होगा आज के डेट में, उन्होंने तो प्रॉफिट कमा ही लिया होगा। मेन खेला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का था। देखो, जैसे कि ये मेरा जो है सो रेजिस्टेंस, हम लोग मंडे की वीडियो में भी बात किए थे, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल। हम लोग बात भी किए थे, यहाँ से आपको कुछ सेलिंग देखने को मिलेगा जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है। जब भाई साहब, सिंपल सा बात है, जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है आपको प्लान तो ऊपर साइड का ही करना चाहिए। नीचे साइड का प्लान कर रहे हो तो आप तो गलत हो। अगर आप गलत हो तो फिर तो आपको लॉस लगना है। अब देखो, सिंपल है फंडा। यहाँ से देखो, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग किया। तो ये जो है सो आपको फाइंड करना चाहिए मार्केट में। और अब देख पा रहे हो, मैं तो दो इंडिकेटर रखता हूँ, सिंपल सा है। और एक जो है सो गाइडेंस भी होना चाहिए। तो देखो, सिंपल बात समझो कि ये जो लेवल है ना, ये मस्त जोन है, जो कि आपका जो है सो 22,913 का। ठीक है, 913 मान लो या 931 मान लो, दोनों को उलटफेर कर लेना। इस लेवल के पास देखो क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो है सो 200 ईएमए के पास है। और जो आपके मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको भी तो ये चीज़ दिखता होगा ना। ऐसा तो ये है कि मतलब मान लिया जाए कि आप ही एक तो ट्रेड कर रहे हैं, जो मान लिया जाए बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग पूरा लॉजिक देख के ट्रेड करते होंगे ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉजिक यहाँ से जो है सो अप साइड का है। अगर मान लिया जाए कि इस लेवल के पास का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर हम लोग का तो सीधा सा बात है कि फर्स्ट टारगेट आपको जो रखना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपको कौन सा रखना चाहिए, तो 23,000 रखना चाहिए सी साइड में। और इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर तो भैया देखो, 23,150 तो है ही, जहाँ से मार्केट लुढ़क के यहाँ तक आया था, 23,150। अब 23,150 का भी अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको जो है सो 23,200 रखना ही चाहिए। सिंपल, निफ्टी फिफ्टी में अगर 200 पॉइंट का भी आप टारगेट कर रहे हैं तो अच्छा बात है। और ये हमारा कौन क्या चीज़ है, तो R1 है, यानी कि रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपका ऊपर साइड का R1 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस है। ऊपर साइड का जितना भी टारगेट है ये आपको देखने को मिलेगा R3। नीचे साइड में अगर बात करें, देखो अगर कल के डेट में सेलिंग देखने को मिलता है तो एक ये जोन है, एक ये जोन, और ये सिंपल सा बात समझना। और एक जो है सो आपको ये जोन तो सेलिंग का है ही, ठीक है, ये जोन आपका सेलिंग का तो है ही। ये जोन, इस जोन में आपको तगड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा होगा। कोई भी इसमें जो है सो इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं, इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हैं। यहाँ से जो सेलिंग होगा तो आपको नीचे साइड का अगर टारगेट रखना है तो फर्स्ट फर्स्ट आपको क्या रखना चाहिए, तो 22,800 रखना चाहिए। सिंपल है, जो कि आज टारगेट दिया है। लेकिन हम चलो पूरा सेप चलते तो 22,850 तो आपको देगा ही ना, ये तो आपको भी दिख रहा होगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। और 22,850 के बाद आपको सिंपल सा बात है कि 22,800 भी दिख रहा होगा। लेकिन 22,800 के पास से जो है ना, मार्केट आज बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है। 22,800 को कम से कम जो है सो मार्केट आज 3-4 टाइम टच किया है, लेकिन ब्रेक डाउन करने का भी कोशिश किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
लेकिन ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरा एकदम साइडवेज होके फंस के मार्केट इसके पास से आपको ऊपर साइड का बाउंस बैक करता हुआ दिखा। तो यही दो टारगेट रखना और नीचे साइड में पूरा सेफ चलना है भैया। तो देखो 22,750 के पास से कोई भी न्यू न्यू कोई भी न्यू आदमी ट्रेड करना, कोई भी न्यू जो पी होल्ड वोल्ड नहीं है वो अभी इस जोन में ट्रेड व्रेड करना ही नहीं। आपको अगर ट्रेड करना है तो कोई भी न्यू आदमी, आपको यहाँ से सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हो। और ये आपको भी अपने टाइम फ्रेम अगर लगाओगे 5 मिनट का तो आपको देखते हुए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक लेवल है ना 22,800, यहाँ से आपको कोई भी न्यू एंट्री मत करना, नहीं फंस जाओगे तो फिर बोलोगे कि परसों एक्सपायरी है, क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। और निफ्टी में देखो ऐसा है, जो भी लोग पी होल्ड है देखो शांति से बैठो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छटपटाना नहीं है। सबसे पहला गलती यही होता है कि छटपट करने लगते हो। पहले तो आप लोग गलत ट्रेड में एंट्री करते हो, उसके बाद क्या करते हो, छटपट। तो छटपट नहीं करना, ठीक है। पहला बात समझो, अगर मार्केट इसको टच कर जाए तो आपका लॉस अपने हिसाब से देख लेना क्या लग रहा है, उसमें अपना निकल लेना। अगर नहीं करे मार्केट तो इस जोन से ही आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वो सारा मूवमेंट होगा जो कि आपको टच करेगा 22,850। हो सके तो आपका कम से कम लॉस होगा और यहाँ पे ही आप लोग निकल जाना, ठीक है। प्रॉफिट तो भूल ही जाना, क्योंकि अभी मार्केट को घींच दिया गया है। और घींचता कौन है, आपके बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, फेक इन्फ्लुएंसर, वो लोग ट्रेड क्रिएट करता है, नहीं समझे। लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करके वो लोग ट्रेड क्रिएट करता है। अब बताओ, जो लोग 5 लाख लगाए हैं लाइव स्ट्रीम में आपको बता रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीम का मतलब ही है कि कोई ना कोई ट्रेड में एंट्री करेगा। जैसे ही एंट्री करेगा उसके बाद वो लोग जो है सो देख लेगा, देखने के बाद जो है सो अपना हिसाब से ट्रेड करेगा। अब इसमें देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि ये एक लेवल जोन, उसके बाद देखो ये सब तो आपको अपने से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भी यूट्यूबर ही जो है सो बताएगा। सबसे ज़्यादा लॉस होता है यूट्यूबर के कारण। ये सब तो आपको अपने से भी देखना चाहिए कि ये हमारा सपोर्ट है, वो हमारा रेजिस्टेंस है, इस लेवल के पास ऐसा मार्केट रहा, ऐसा मूवमेंट रहा। ये सब एनालिसिस आपको खुद से भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो भैया दूसरे के भरोसे, किसी के भरोसे, हमारे ही भरोसे कितने दिन बैठोगे, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी का ये जोन है। और नीचे साइड में देखो जोन का बात करें ना, तो भाई नीचे साइड में गिजा हुआ है। नीचे साइड में जो एरिया है ना, इतना ही एरिया को आप लेके चल सकते हो, ठीक है। अब इस जोन में देखो क्या प्लान करना है हम लोगों को। ऊपर साइड में आपको जो प्लान करना चाहिए ना, सबसे पहला देखो ये और ये मार्क कर लो, ये हमारा कौन सा जोन था और कौन सा जोन अभी बन गया है, देख लेना। ये हमारा बन गया है, अब ये सपोर्ट बन गया है, ठीक है। अगर आज मार्केट बाउंस बैक किया है तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो यहाँ सपोर्ट के पास से देखो 200 ईएमए यहाँ पे भी है, तो 200 ईएमए के पास से अच्छा खासा मूव ऊपर साइड में देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल के पास कल खुलता है तब रिक्स रख लो कि कल के डेट में बायर ट्रैप होने वाले हैं। उसका कारण है कि देखो मार्केट यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन डब्लू बनाया, दूसरा प्राइस एक्शन डब्लू बनाया, तीसरा प्राइस एक्शन डब्लू बना के इसको टच करे। और इस जोन के पास आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे करीब करीब पिछले आपके ट्रेडिंग सेशन यानी कि 14 को मार्केट फॉल देता है इतना बड़ा। अब इतना बड़ा फॉल देने का कारण
मार्केट में कुछ जो है नेगेटिव न्यूज़ था, हम लोग कवर भी किए थे, लेकिन आप लोग देखे नहीं। तो फिर आपको यहाँ से टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ तक का। बैंक निफ्टी में देखो, इसका जब तक ब्रेकआउट ना हो तो ये पूरा जो है सो हम लोग इसमें ट्रेड करने वाले नहीं है, ठीक है। आप लोग भी नहीं करना तो वही बढ़िया है। इस जोन में आपको ट्रेड करना ही नहीं। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है, नीचे साइड का प्लान करना, सिंपल बात है। आपको टारगेट देखने को मिलेगा, पहला आपको ये मिल जाएगा, दूसरा आपको ये मिल जाएगा। पहले आपको कौन सा मिलेगा, 49,000 का मिल जाएगा आराम से। दूसरा आपको जो है सो 48,700 का मिल जाएगा, हो गया। इससे ज़्यादा का अभी अगर आपको लोभ लालच है तो देखो, ये जो जोन क्रिएट हुआ है ना, इसमें छोड़ के, यानी कि इस लेवल का, यानी 48,500 रख लो, 48,500। अब इतना ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर मूव तो करेगा नहीं। नीचे साइड में आप 200 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, जो कि आपका होगा 48,300। ऊपर साइड में सेम कंडीशन है, इसके पास से बाइंग हो रहा है, तो इसी के पास से हम लोग अगर प्लान करेंगे ऊपर साइड में, तो इसी के पास से ऊपर साइड का प्लान करेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट जो है सो हमारा जो ये 49,200 होगा, सिंपल है। तो ये सब आपको देखना चाहिए। और दूसरा बात है कि इस जोन में आपको ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं करो तो वही बढ़िया। और कुछ ज़्यादा है नहीं खास आज का जो है सो एनालिसिस में जो लेवल है, हम लोग देखो वीकली एनालिसिस करके आपको बता दिया, आपको ज़्यादा फायदा लगेगा उसमें। ये सब में तो लेवल का ही बात हो सकता है, क्योंकि जो इंट्राडे है तो उसमें आपको जो है सो एनालिसिस अगर देखे तो मार्केट उस हिसाब से अगर देखे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बुलिश साइड में ही मूव करता हुआ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, पता है, यूट्यूब पे कुछ लोग इसको टाइम फ्रेम डे लगा दे रहे हैं। वो डे लगा के ना कुछ लोग बता रहे हैं कि मार्केट में देखो, ये ये पैथ बना रहे हैं मार्केट में, देखो ये पैथ बना रहे हैं, बाउंस बैक, बाउंस बैक। अब यहाँ से कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से मार्केट फिर से इस लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ये लेवल, यानी कि ये देखो तो 50,500। अब फिर वहाँ से बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे आ गया, ऊपर साइड में अग्रसर होगा। ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे, पता नहीं उनका क्या थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखो तो डे पैटर्न पे बात तो सही है कि ये हमारा टारगेट जोन है, यानी ब्रेकआउट लेवल है। अब मार्केट को 49,500 यानी 50,500 के पास जाना, अब हाउ इज इट पॉसिबल कल, समझ रहे हो। अभी मार्केट यहाँ सरवाइव कर रहा है, इस जोन के पास। अब यहाँ से यहाँ तक जाना, मेरे को लगता है एक दिन में जाएगा। मार्केट आने में इतना टाइम ले रहा है तो जाने में इतना, तो चलो, कुछ लोग का अपना अपना कंडीशन है, ठीक है। मजबूरी भी हो सकता है, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताएंगे तो फिर जो है सो आपका जो है सो व्यू नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा भाई। आज का मार्केट का लॉस कैसे रिकवर करें, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग तो पता ही होगा। चलो सेंसेक्स का देखते हैं, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं डे फ्रेम पे, तो आप लोग को जो है सो ज़्यादा देखो, सिंपल बात है कि जब वीकली एनालिसिस हम लोग कर दिए, अच्छा कि देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखो सिंपल सा है कि इस जोन के पास आपको जो है सो
रजिस्टेंस देखने को मिला, नीचे साइड में सपोर्ट देखने को मिला। जिसको भी आज रजिस्टेंस और सपोर्ट का नॉलेज होगा, एरिया का नॉलेज होगा, वो आज माल कमाया होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ माल कमाया होगा? देखो सिंपल बात समझो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सेंसेक्स में भी अगर देखो, दोनों देखो, एक टाइम पे 2-3 चार्ट लगाना तो वैसे भी कंपलसरी है। आप स्क्रीन रखो या नहीं रखो, क्योंकि यहाँ हाथ से पैसा गया तो फिर उसके बाद लौट के आके देने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सेंसेक्स में भी देखो, ये एक एरिया जोन है, ये क्या है, एरिया जोन है। ये हमारा सपोर्ट का, ये क्या है, एरिया जोन है। अब कुछ लोग थोड़ा सा में ये अगर इसको सपोर्ट मान लेंगे तो यहाँ पे तो फंस जाएंगे ना। तो समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे मैंने छोटा क्यों रखा, ये हमारा रेजिस्टेंस का छोटा सा ही एरिया जोन है। हमेशा आपको बैक एंड साइड से देखना चाहिए कि क्या है। तो ये हमारा एरिया जोन है। इस एरिया जोन में तो वैसे भी आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोग फंसे हैं तो भाई फंसे। अगर सेंसेक्स ऐसा बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी भी वैसा चार्ट क्रिएट करेगा। लेकिन सेंसेक्स में जो डाटा रहता है ना, एकदम कट टू कट क्लियर रहता है, क्योंकि इसमें आपके वही बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं। तो चलिए समझते हैं सेंसेक्स में क्या है कि 75,000, देखो 75,900 रख लो इस लेवल को, 75,900 थोड़ा। और नीचे साइड में अगर बात करें तो 75,400, तो 75,400। अब देखो 75,400, तो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग को कल के डेट में प्लान करना है तो इस लेवल का ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन और इस लेवल का ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। पहले आपको अगर देखोगे तो ये हमारा एक तो जो है सो फर्स्ट नियरेस्ट टारगेट होगा, जो कि 76,200 का होगा, 76,200 का होगा। और देखो ट्रेड लेने के बाद थोड़ा वेट किया करो यार, स्टॉप लॉस लगा के बैठो ना, या तो मार्केट आपको स्टॉप लॉस देगा या तो आपको प्रॉफिट देगा। आप लोग क्या करते हो ना कि सिंपल सा बात है, कैलकुलेटर लगाते नहीं, देखते नहीं क्या करना नहीं करना, सीधा ट्रेड में घुस जाते हो। घुसने के बाद फिर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। तो 76,200 अगर यहाँ से मान लीजिए कि हम ट्रेड करें तो इस जोन के बाद से हमको एंट्री करना चाहिए। और यहाँ से मात्र 200 पॉइंट का ही टारगेट। देखो जब ऑप्शन में आप हो ना, जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना ओपी में, तो आपको हमेशा जो है सो 200 सबका मार्केट का, मान लीजिए कि सेंसेक्स का, निफ्टी का 50 पॉइंट 30 पॉइंट, ये आपको ऑब्जर्वेशन के साथ निकालना पड़ेगा कितना टारगेट जल्दी मिल सकता है। देखो आप मार्केट में पैसा जितना देर तक, मान लिया जाए ऑप्शन में आप जितना देर तक रखोगे तो आपका उतना लॉस होगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, समझ रहे हो ना। बैक एंड साइड से आप ये बात समझ सकते हो कि अगर आपका मान लिया जाए कि 5 आउट ऑफ में अगर 4 आपका फेवरेबल कंडीशन है, 4 आपका फेवरेबल कंडीशन है, फिर भी अगर एक भी अगर आपका अनफेवरेबल है और वो एक बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मतलब जो 4 है वो तो गया। तो इसलिए तो 200 पॉइंट का ही टारगेट लेना कल के डेट में, इस लेवल के पास से, इस लेवल के पास से, इस लेवल के पास से, इस लेवल के पास आए ना जैसे ही, तो ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड आप लोग पता नहीं क्या सिंसियरिटी रूप से करते हो कि नहीं, तो ऐसे चार्ट लगाया करो। जैसे मान लीजिए कि हम बोले यहाँ पे एंट्री, तो यहाँ पे आपको चार्ट लगाना। अब देखो मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया 76,200, मैंने 151 का टारगेट लगाया। तो मेरा जो रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो ये ईएमए के लगा लूंगा, तो ये मेरा हो गया 1/1, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखो अगर मान लिया जाए दोस्त, इस लेवल के पास आप एंट्री किए, यहाँ से आपका ये टारगेट हिट हुआ ना, तो पोजीशन को कट करो। पहले एक गिलास पानी पियो आराम से, फिर उसके बाद ट्रेड मिलता है तो लो, नहीं तो फिर जरूरत भी नहीं है, लालच मत रखो। और स्टॉप लॉस हंट होता है ना, तो स्टॉप लॉस को रिकवर करने का भी तरीका होता है। ये अभी देखो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लगाए, 149 पॉइंट का, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से 149 पॉइंट का टारगेट लगा लिया। सेम हम लोग 149 पॉइंट का देखो टारगेट लगा लिया। अब बात को समझो यहाँ पे कैसे होता है। मैथ तो किसी को पता ही नहीं है। आधा से ज़्यादा ट्रेडर को अगर बैठा के मैथ पढ़ाने लगे ना तो वो पागल हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस पॉइंट है ना, इसके ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री करना चाहिए और इतना टारगेट ओबियसली मार्केट देगा। मार्केट में अगर पैसा लेना चाहोगे तो देगा। अब ये आपका सोचो, मैंने ये स्टॉप लॉस तो रिकवर किया है इतना दूर में, और 50 पॉइंट बेस भी ले लिया तो प्रॉफिट भी हो गया। तो मान लिया जाए कि हम ग्रीन में आ गए। अगर आप ग्रीन में आ गए ना तो आपका एनालिसिस खुद काम करने लगेगा। तो ऐसे करके ट्रेड करना चाहिए आपको। लेकिन आप लोग जो है सो भगवान भरोसे छोड़ देते, भगवान 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 भगवान, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा बात देखो भाई साहब, सिंपल सा बात है, अगर आज का न्यूज़ का बात करें तो आज का न्यूज़ का अगर बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा अगर न्यूज़ हो सेलिंग साइड का तो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ न्यूज़ है, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक मार्केट का जो बॉटम है इज करेक्शन हुआ है क्या, निफ्टी 50 सेंसेक्स ओवर मेन पेन लेफ्ट। ये एक्सपर्ट यहाँ पे कुछ कह रहा है। तो इस न्यूज़ को चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो सीधा सी बात है कि यहाँ पे देखो जो लेवल हम लोग बात किए वही लेवल के पास आपका यहाँ भी बात कर रहा है। तो सिंपल है, डाटा से ही खेला होता है भाई, कोई आपको नया नहीं बता देता है। इंडिया में कह रहा है कि 8 सेशन हो गया है लूजिंग सेशन, यानी कि 8 सेशन से रॉबर्ट था, लेकिन इसके बाद जो है सो आज मॉर्निंग में 76,000 को कम बैक किया, निफ्टी 22,900 को क्रॉस किया, ठीक है। ड्राइवर गेन है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो है सो बढ़त देखने को मिला है, और इसका इम्पैक्ट आपको कल के मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के जो आज हुआ है वही तो होगा। अब यहाँ पे यही सब बातें न्यूज में भी कहा गया है कि निफ्टी ओपन गैप डाउन बट रिकवर लॉस, बाइंग इंटरेस्ट थिनर लो लेवल 30 पॉइंट, ये 960, ये फलना चलना। तो इस पे जाके 5 मिनट टाइम देना करो और थोड़ा सा देखो कोई एक्सपर्ट अगर बढ़िया हो तो वो क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ एक इम्पोर्टेंट है जो कि आप देख पा रहे हैं कि भोजन कोई है जो बोल रहा है कि टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई जो है सो ओवरसोल्ड का जो पॉइंट था वहाँ से पोटेंशियल रिकवरी कर लिया है, बट द स्ट्रॉन्ग कॉस्ट 23,200। अब देखो सब बोल रहा है 23,200 नीडेड टू कंफर्म बुलिश रिवर्स। अगर इसको कंफर्म कर लेता है तो फिर बुलिश होने वाला है। अगर फॉल जाना है तो देखो 22,800, अगर 22,800 वो मतलब फ्लिप कर गया नीचे साइड में तो फिर देखो फर्स्ट टारगेट 22,600 22,400। तो कल के डेट में देखो क्या होता है। अगर 22,800 को टच कर गया तो फिर 22,400 देखने को आपको मिल जाएगा। सिंपल बात है। अरे सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको लगता है ना कि कोई रॉकेट साइंस से बता देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बताएगा, समझे। और दूसरा चीज़ अगर देखोगे ना आज का डाटा ग्रो पे, एक मिनट ही कहाँ से दिखाता है, जैसे आप ऑल इंडिक में यहाँ पे अगर आप ओवरऑल का बात करोगे आज का कौन गेनर है कौन क्या है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग आज जो है परफॉर्म बढ़िया किया है। देखो अडानी भी परफॉर्म किया है, बजाज भी परफॉर्म किया है, जेडएस भी परफॉर्म किया है, इंडियन बैंक भी किया है, हेवल्स भी किया है, पावर ग्रिड भी किया है, तुरंत फार्मा भी किया है, श्रीराम भी किया है, अल्ट्राटेक भी किया है। यानी इंडिया की जो टॉप कंपनी है ना वो आज फॉरम में थी। तो निफ्टी ऐसे ही फॉरम में नहीं था। तो ये सब डाटा भी देखा करो। अब लूजर में देखोगे तो कौन एक मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है तो वो महिंद्रा है। ये भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है लेकिन मतलब उस लेवल का नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ये मतलब साइडवेज टाइप का है। ये सीमेंस हो गया, वो भारतीय एयरटेल का तो भाई बॉम्बो लगा पड़ा है। तो समझ रहे हो ना, भारतीय एयरटेल का तो बॉम्बो लगा पड़ा है।
यहाँ पे देखो एक और ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी आज फॉल के बाद रिकवर किया है लास्ट आवर में। तो कल के डेट में इसका भी इम्पैक्ट देखने को तो मिलेगा ही ना भाई, इसमें भी तो कुछ लोग पोजीशन बना के बैठे होंगे। तो यही सब चीज़ है, ठीक है। इंडिया विक्स को भी अगर देख ले तो इंडिया विक्स में देखो, और एक चीज़ और समझना, मार्केट में क्या है ना, मार्केट में क्या है, अगर इंडिया विक्स डाउन ज़्यादा दिखेगा तो मार्केट अप जाता दिखेगा, अगर इंडिया विक्स अप जाता दिखेगा तो मार्केट डाउन ज़्यादा दिखेगा। अगर इंडिया विक्स ना अप गया ना डाउन गया तो मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। और साइडवेज में क्या होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। देखो आप लोग का 25 मिनट बर्बाद कर दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग जो भी बी साइड में होल्ड हो थोड़ा वेट करना, कल का देखना, अगर पोजीशन ना हो तो कट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ यार, क्या मतलब छोटा बना के रख दिए हो यार, मजाक लग रहा है। तो 200-250 वीडियो अपलोड करने के बाद भी ऐसा होगा तो फिर तो ठीक है दोस्तों।